एक बंदर और लोमड़ी में अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। वे साथ साथ खाना तलाशते, खेलते, घूमते और खूब सारी बातें करते। एक दिन वे दोनों घूमते घूमते कब्रिस्तान जा पहुंचे। बंदर वहां पर रुक गया तो लोमड़ी ने पूछा, दोस्त तुम रुक क्यों गए? बंदर बोला, दोस्त, मुझे रोना आ रहा है। न जाने इन कब्रों के नीचे दफनाए गए कितने ही आदमियों ने मेरे पूर्वजों की सेवा की थी। लोमड़ी ने तुरंत कहा, अच्छा, वैसे भी तुम मुझे इन कब्रों के बारे में कोई भी कहानी सुनाओगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा। अब बेचारे मरे हुए लोग तो उठकर सच्चाई नहीं बताने वाले हैं, है ना? यह सुनकर बंदर चुप रह गया। बंदर अपने दोस्त को इन कब्रों के बारे में कुछ सुनाना चाहता है, लेकिन वह चुपचाप वहां से चल दिया और अपने आप को दिलासा देने लगा। बंदर बहुत दुखी और निराश हो गया था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका दोस्त उसे समझे। उसे आखिरी बार अपने पूर्वजों की सेवा करने वालों की कहानियों का आदान प्रदान करना था। बंदर और लोमड़ी अगले कई दिनों तक एक दूसरे से खूब दूर रहे। बंदर उदास और अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन बंदर को अपने दोस्त की याद आई और उसने तत्पश्चात लोमड़ी के पास जाकर माफी मांगने का निर्णय लिया। बंदर लोमड़ी के पास पहुंचा और बोला, मुझे खेद है कि मैं उन कब्रों के बारे में बात करने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे विचारों को ठेस पहुंची होगी, लेकिन मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं सिर्फ अपने पूर्वजों की कहानियां बताना चाहता था, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? लोमड़ी बंदर की ओर देखी और उसके आंखों में गहरे आंसू देखकर उसे गले लगा लिया और बंदर को माफ कर दिया और कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका और तुम्हारी भावनाओं को समझने का मौका नहीं दिया। तू मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा। अब चलो, हम वापस वहां जाकर उन कब्रों के बारे में बातें सुनेंगे जो तुझे रुला रही थीं। दोस्ती और समझदारी की मिसाल बंदर और लोमड़ी की इस घटना से स्पष्ट होती है। यह बताती है कि अच्छी दोस्ती में हमें दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के साथ संवाद में रहना चाहिए।